तो तुमने जवाब नहीं दिया। और हाँ, मुझे 1-2 दिन तो दो। 1-2 दिन बहुत होते हैं, मुझे आज ही जवाब चाहिए, बल्कि अभी चाहिए। बोलो हाँ या ना। मनाहिल है ना, उसका कॉलेज खत्म होने वाला है और शादी की उम्र भी हो गई है उसकी। तो तो मतलब आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइएगा। अच्छा, जरूर देखूंगी। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम सलाम। ये राबिया यहाँ क्या करने आई थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ममानी जान, राबिया यहाँ वो फैजान की देखभाल करने के लिए आई थी। और कर क्या रही थी? मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइंदा मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। इस तरह पराये लड़कों के साथ खेलना, अपने घर में भी ऐसा करती है क्या? नहीं तो तो फिर यहाँ आके क्यों कर रही? हमारी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है? सॉरी ममानी जान। देखो बीबी, लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल भी रखना पड़ता है और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल भी रखना पड़ता है। लड़का अगर कोई गलती करे तो माशरा उस पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन अगर लड़की सुई बराबर भी गलती करे तो ये माशरा उसे माफ नहीं करता। ममानी जान, मैं उसे समझाऊंगी, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी, मेरा यकीन करें। हमने बहुत मुश्किल से ये इज्जत कमाई है। लोग हमें खामखा झुक के सलाम नहीं करते। इस खानदान की एक इज्जत है, एक नाम है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा भी फर्ज है। इज्जत बनाने में सदियां लग जाती हैं और गंवाने में एक पल। समझे तुम? जाओ जाके घर के काम देखो। जी ममानी। अरे राबिया, तुम बिला वजह डर रही हो। अम्मी का गुस्सा वक्ती तौर पर होता है। हाँ, अम्मी थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएंगी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैं अब उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना, वो हमारी अम्मी है, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। और साम ठीक कह रहा है, तुम बस रिलैक्स करो। ठीक तरह से काम किया करो, बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। भाभी, अम्मी का मूड कैसा है? मूड तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सुनो, तुमने राबिया के बारे में अम्मी से कोई बात तो नहीं की ना? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं कहा। शुक्र। देखो, ये मामला ठंडा हो जाने दो, बाद में देखेंगे। ठीक है। ठीक है। भाई, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि वो राशिद भाई से बात करेंगी। भाई मैं तो यही सुन के बहुत खुश हूँ। अब तुम क्या सोचने लगी? क्या शादी की तैयारियों में लग गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बस मैं वो फतापा की बातों के बारे में सोच रही थी ना, गोल मोल करके बात कर रही थी कि मेरे ख्याल में हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और उनकी बातों से कोई मतलब निकालना ही नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता राहत, एक तुम्हारा मसला मुझे समझ में नहीं आता। अरे खुशियों में कम ढूंढती हो तुम। अरे फतापा ने कहा तो है कि राशिद भाई से बात करेंगी, फिर क्यों कीड़े निकाल रही हो तुम उसमें? खुशी रास नहीं आती तुम्हें? देखें, बात समझने की कोशिश करें।
अगर उन्होंने रिश्ता मांगना होता तो साफ सीधे तरीके से रिश्ता मांगती, यूं घुमा फिरा के बातें तो न करती। कभी कभी तो राहत मुझे ऐसा लगता है तुम किसी और घर से हो। अरे मैंने तुम्हें मिसाल दी थी ना आलिया की, खुद बात की थी उसने, और अब तो वो क्या गई है कि राशिद भाई से बात करेंगी। मैं क्या करूं, मुझे तो कभी रिफत आपा की बातें समझ भी नहीं आई। उफ, अरे वो दिल से चाहती हैं कि मनाहिल और अरहाम का रिश्ता हो जाए। तुम ये वसवसे अपने दिल से निकाल दो भाई। तुम देखती नहीं कितनी तारीफ करती है हमारी मनाहिल की। चलो अगली मुलाकात में खुद बात कर लूंगा उनसे। अरे नहीं, आप ऐसा गजब मत कीजिएगा। कल को अगर शादी हो भी गई तो सारी दुनिया में ये बात मशहूर हो जाएगी कि शायद कुरैशी और राहत ने अपनी बेटी का रिश्ता खुद मांगा था इनसे। तो किसी ना किसी को तो बात करनी होगी ना शुरू। अब देखो आलिया की मिसाल मैंने तुम्हें दी थी, उसने खुद बात की थी। इस बार फिर आलिया राबिया और अरहाम का रिश्ता तय ना करवा दे तो इससे पहले हम क्यों ना बात कर लें। अरे भाई ज्यादा क्या होगा, मना करेंगी ना वो तो कम से कम बात तो वाजे हो जाएगी ना। अरे नहीं, इस दफा रिफत आपा राबिया का रिश्ता नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें राबिया के तौर तरीके बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ तो फिर तुम खुद सोचो कि मनाहिल की राह में कोई रुकावट नहीं डालेगा। बहुत अच्छा मौका है राहत। चले, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। उनका हाल तो वही होना भाई। ठीक है, राहत ने बहुत तकलीफें उठाई लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना अपना नसीब है। और शाहिद ने इस लॉटरी के पीछे अपना सारा पैसा बहा दिया और फिर यही हाल होना था। शाहिद मिला था तुम्हें? हाँ मिला था। मुझे लगता है मनाहिल के रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं मगर बेटी वाले ना जरा झिझक रहे थे। फिर क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहना था, देखा जाए तो मनाहिल मेरी भांजी भी है, भतीजी भी है। ठीक है अपना खून है, लेकिन अब अपना खून है तो क्या करें, रिश्ता अपने बराबर वालों में करना चाहिए। वैसे भी छोटे घरों की लड़कियों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। पता नहीं किस तरह रहती भी आ रही है, फिर हमारे यहाँ एडजस्ट हो भी सकती है या नहीं। अब इस खून और रिश्तेदारी के चक्कर में मैं अरहाम की जिंदगी तो तबाह करने ही नहीं। अल्लाह मालिक। चाय दूं? आपी, अगर आपकी अरहाम भाई से शादी हो गई तो आप हनीमून पे कहाँ जाएंगी? तुम फिर शुरू हो गई। अरे आपी, मुझे तो पता होना चाहिए ना, वरना मैं आपको अच्छी अच्छी जगहें कैसे बताऊंगी। और आपकी अम्मी जान से फोन पर बात कौन करवाएगा? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होना हुआ तो हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो आपी आपको स्विट्जरलैंड जाना चाहिए या फिर इटली, क्योंकि पता है वहाँ पर बहुत हसीन हसीन बिल्डिंग्स हैं। और वेनिस तो लाजमी जाइएगा, क्योंकि पता है आपको वहाँ पर तो रोड्स ही नहीं है, गाड़ियाँ ही नहीं होती वहाँ पर, और हर जगह पानी ही पानी है। ना हसीन होगा ना वो। ईशन, खूबसूरती जगह से नहीं बल्कि आपके साथ होने वाले इंसान से होती है। अगर आपके साथ इंसान अच्छा हो तो सहरा भी नखलिस्तान बन जाता है। ओह आपी, कभी कभी तो आप इतनी बोरिंग बातें करती हैं ना कि बस आप तो सहरा डेजर्ट ही जाइएगा, वो भी ऊंट पर। इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखे मैंने। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जिससे भी मेरी शादी हो वो मुझे खुश रखे, मोहब्बत से। आपी अरहाम, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम ऐसा मत सोचो राबिया, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुमने वो जानबूझकर तो नहीं किया था। हाँ, लेकिन एक तो मुमानी वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती, और अब ये तुम्हें किसने कह दिया कि मुमानी तुम्हें पसंद नहीं करती? जरूरी नहीं है हर बात कही जाए। मैं यहाँ रहूंगी तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा मुझे देखकर। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी यकीन करो। तुमने हमारी बात की? नहीं, फिलहाल नहीं कर सका, मौका ही नहीं मिला। कल अम्मी का मूड अच्छा था जब वो घर पर आ रही थी,
तो मैंने कोशिश ही की उनसे बात कर लूं, लेकिन वक्त के साथ सारा मामला ही बिगड़ते चले गए। ये सब उस स्टूपिड सना की वजह से हुआ है। ना वो मुझे बाहर बुलाती, ना मैं खेलने जाती और ना ये सब हो जाता। अब मुमानी कभी नहीं मानेंगी। तुम बात कर लो तब भी नहीं मानेंगी। मेरी तरफ देख। अरे हाँ, हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो? तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं? राबिया, तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं? तो ये सारी बातें अपनी दिल से निकालो और सब कुछ उसमें छोड़ो। मुमानी जान आपकी चाय। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, वो राबिया कहाँ है? राबिया मेरे कमरे में होगी मुमानी जान। बुलाओ उसे, कल से मेरे सामने ही नहीं आ रही। लगता है मुझसे डर गई है। मैं प्यार से समझा लूंगी उसे। मैं बुला के लाती हूँ। फायजा जी मुमानी। एक काम करो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रुको। नहीं नहीं मुमानी जान, आप बैठे हैं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं बुलाने जा रही हूँ ना। क्या मतलब है? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जा सकती क्या? नहीं, अब कोई ऐसी भी बात नहीं है। चलें? चलो बस चलते हैं, वहीं चाय ले चलो। मैं भी जरा फैजान से खेल लूंगी। लो चलो। मैं शादी के बाद तुम्हें ऐसे कलर्स नहीं पहनने दूंगा। तो फिर कैसे कलर्स पहनने दोगे? अपनी पसंद के। अच्छा, और मेरी पसंद का क्या होगा? ऐ हुजूर, आपकी पसंद ही तो मेरी पसंद होगी, लेकिन सिक्का तो हमारा ही चलेगा। शादी अभी हुई नहीं और हुक्म अभी से शुरू? क्या करें, तुमसे प्यार जो होने लगा है। और अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो कत्ल कर दूंगा उसका। तुम तो मजाक में भी किसी की जान ले लो वैसे। तुम बस अपने आप को मेरे हवाले कर दो, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। और अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो? ऐसा हो नहीं सकता। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो, और भी इस जिद को भी। मुझे अपनी बात किस तरह मनवानी है ये मुझे अच्छी तरह पता। कहाँ है राबिया? तुम तो कह रही थी कमरे में। मानी जान अभी तो यहीं पे थी। जाओ, जहाँ भी उसे बुला कर लाओ फौरन। जाओ। जी। किधर गया यार? हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाईजान सॉरी, असल में वो मैं काम में बिजी था तो बगैर देखे उठा लिया मैंने फोन। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा आप बताइए क्या हाल है, कामकाज कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ क्या हाल है तुम्हारे? जॉब कैसी चल रही है? घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाईजान, पिछले दिनों रिफत आप आई थी तो, लेकिन आप साथ नहीं आए थे, क्यों? भाई तुम तो जानते हो ये कारोबारी मसले मसाइल कभी भी कहीं भी सर उठा लेते हैं। खैर तुम सुनाओ, काफी दिन से चक्कर नहीं लगाया तुमने। राजिद भाई क्या बताऊं मैं, जॉब वाली जिंदगी है, अब घर पहुंचते पहुंचते हिम्मत ही नहीं रहती है।
हाँ ये तो है। खैर किसी दिन घर चक्कर लगाओ, और जब भी आना रहा तो बच्चों को साथ लेके आना। हाँ हाँ भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल ला। आप कहें और हम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। मैं चक्कर लगाऊंगा भाईजान, आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। चलो खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये अच्छा हो गया। हाँ तो लड़कियों का इस तरह उछल कूद करना, बेवजह बेवक्त हंसना खिलखिलाना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और ना उन्हें जेब देता है, और वो भी खास तौर पे गैर लड़कों के साथ, हरगिज नहीं। सना और अरसाम तो बहन भाई हैं, मगर फिर भी मैंने उसे डांटा है। सना को मैंने कभी इजाजत नहीं दी वो इस तरह उछल कूद करती फिरे, घर में भी नहीं और बाहर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो तुम अपने घर की बच्ची हो, इसलिए तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, आइंदा ऐसी हरकत ना हो, ख्याल रखना। जी। फायजा, मुझे नहीं लगता मैं अरहम से शादी कर पाऊंगी। इत्तेफाक से अगर हो भी गई तो या तो मुमानी मुझे घर से निकाल देंगी या मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि उन्होंने शादी की बात करने के लिए बुलाया है, वरना त्योहार के त्योहार बात करने वाले लोग हैं, उनके पास कहाँ इतना टाइम कि हमें कॉल करें। अब तुम क्या सोच रही हो भाई? पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शादी के बाद भी तुम इसी कैफियत में रहोगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो। तो फिर ठीक है, मुनाहिल और ईशल घर पे ही रहेंगी, हम दोनों जाकर बात करेंगे। नहीं, मेरी वजह से आप नहीं, ये मेरी वजह से हुआ। मुझे बता के आना चाहिए था, मैं ऐसे अचानक से अंदर आ गया। आप खुद पे क्यों ले रहे हैं? मुझे इधर उधर देख के पानी फेंकना चाहिए था। कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी। चलो अंदर चलो। हाँ चलो, कोई बात नहीं। वही शाहिद मियाँ, मैंने कहा था ना कि बच्चों के साथ आ, आप लोग फिर अकेले आ। अरे राशिद भाई, आप तो जानते हैं कि घर में हजारों काम होते हैं, किसी न किसी को तो घर में रुकना ही था ना। अच्छा ये बताओ कि मनाहिल की तालीम कब मुकम्मल हो रही है? बस तालीम तो ये समझ लीजिए कि मुकम्मल हो चुकी है राशिद भाई, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर तो आप लोगों को उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। भाईजान मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मनाहिल आपकी बहू बनकर आपके घर आ जाए। जी मनाहिल के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे, ऐसे नहीं आए थे। खैर मेरा तो दिल नहीं है, मगर मैंने कहा चलो तुमसे पूछ लेती हूँ। अम्मी आप उन्हें मना कर दीजिए, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। एक बात याद रखो, अगर मुझे पता चला इसमें तुम्हारा हाथ है तो रिश्ता तो मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझी तुम?